तुमने मेरे लिए अपने घर को छोड़ दिया। अरे जब मैं भूखा था ना तो मैंने तुम्हारा ही दूध पिया था। तुम्हारा मुझ पर एहसान है जो मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। काश मैं अपने असली रूप में होती तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सुनकर वरुण चौंक गया और गहरी सोच में डूबते हुए बोला, आखिर तुम हो कौन? मतलब मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो? थोड़ा बताओ ना, कौन हो? मैं वास्तव में गाय नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। यूं समझ लो कि मैं श्रापित हूँ, पर मैं अपनी सच्चाई नहीं बता सकती क्योंकि मेरे ऊपर श्राप है। अगर मैं अपनी सच्चाई किसी को भी बता दूंगी तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे तुम्हारी सच्चाई नहीं पूछूंगा, पर क्या तुम कभी श्राप से मुक्त नहीं हो सकती? हाँ, मेरी मुक्ति का मार्ग तो है, पर बहुत कठिन है। एक झोपड़ी के अंदर गांव का एक बूढ़ा वैद्य बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक दुबला पतला बीमार सा दिखने वाला युवक आया और वैद्य की ओर देखकर बोला, अरे पिछले कुछ दिनों से मेरी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, भूख भी नहीं लग रही है। कृपया करके मुझे कुछ जड़ी बूटी दे दीजिए, मेरा कुछ दर्द कम हो जाए। वैद्य ने उसे देखा और क्रोध भरे स्वर में कहा, अरे तुमसे कितनी बार कहा है वरुण कि यहाँ मत आया कर। मैं तुझे मुफ्त की जड़ी बूटी नहीं देने वाला। न जाने मैंने कितनी बार तुझे मुफ्त में जड़ी बूटियाँ दे चुका हूँ, पर अब नहीं दे सकता। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। अगर इलाज करवाना है तो धन लेकर आओ, समझे? ये सुनकर वरुण की आंखों में आंसू आ गए। वैद्य जी, आप तो जानते हैं कि बचपन में ही मेरे माता और पिता दोनों छोड़कर चले गए थे। गांव के दूसरे घरों में काम करके मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, परंतु पिछले कुछ वर्षों से मैं बीमार पड़ गया और मुझसे मेहनत का काम भी नहीं होता। आप जड़ी बूटियां देकर मुझे ठीक कर दीजिए। मैं मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगा, वादा करता हूँ। ए वरुण, तू दफा हो जा यहाँ से। बहुत हो गई तेरी नौटंकी। कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। अगर मेरी झोपड़ी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरा दर्द कम नहीं बल्कि और बढ़ जाएगा। चल निकल यहाँ से, निकल। वैद्य ने वरुण को निकाल दिया। वरुण आंखों में आंसू लिए अपने घर की ओर चला गया। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में ऐसे ही दुख सहना लिखा है? अगर मैं स्वस्थ होता तो मुझे वैद्य जी के पास अपने इलाज के लिए जड़ी बूटियां मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना कहकर वरुण फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते ही वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह वरुण सोकर उठा। वो घर के बाहर गया ही था कि तभी गांव का सबसे दबंग व्यक्ति बलराम वहां पहुंचा। बलराम की नजर काफी समय से वरुण के घर पर टिकी हुई थी। देखो वरुण, मुझे पता लगा कि कल तुम वैद्य जी के पास गए थे जड़ी बूटियां मांगने के लिए, अपने इलाज के लिए, परंतु उन्होंने तुम्हें बुरी तरह से अपमानित करके भगा दिया क्योंकि तुम्हारे पास धन नहीं था। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि धन लेकर अपना इलाज कराओ, इलाज कराओ। तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है, समझते क्यों नहीं हो? अरे देखो बलराम भैया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। इसमें भी तुम्हारा स्वार्थ छिपा है। मदद के बहाने तुम मेरा घर लेना चाहते हो और इससे पहले भी गांव के न जाने कितने लोगों के घर तुम छीन चुके हो। बलराम क्रोधित हो गया। वाह रे वाह, है तो तू ससुरा बीमार, लेकिन तेरी बुद्धि और जबान दोनों कैंची की तरह चलती हैं, कचर कचर। देख भाई,
अब तू जानता ही है तो एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं तुझे तेरे घर के लिए थोड़ा सा धन दे रहा हूँ। मेरी बात मान ले बेटा, कुछ धन लेकर अपना घर मुझको दे दे, नहीं तो मैं ये घर तुझसे जबरदस्ती छीन लूंगा। और तू जानता है कि गांव में कोई भी मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। मेरा शरीर भले ही बीमारी से ग्रस्त हो, पर मैं तुमसे नहीं डरता हूँ बलराम भैया। मैं अपना घर तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगा तो मैं रहूंगा कहाँ? अरे तो खुशी खुशी नहीं देगा तो रोगा कर देगा, बड़ा या नहीं देगा। याद रख, आज के बाद गांव में कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा, और जो भी मदद करेगा वो मेरा दुश्मन होगा, दुश्मन। इतना कहकर बलराम गुस्से में चौपाल पर गया और मुखिया की ओर देखकर बोला, सुन लो गांव वालों सब, मुखिया जी, मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मेरा ये ऐलान गांव के हर घर तक पहुँचा दिया जाए। अरे क्या बात है बलराम दादा, क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में क्यों हो? मेरी बात ध्यान से सुनो मुखिया जी, फालतू की बात मत करो। सुनो, मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति उस बीमार वरुण की सहायता करेगा या उस पर तरस खाकर उसे भोजन देगा तो वो सीधा सीधा मेरा शत्रु होगा, और जो भी वरुण के साथ भलाई करने की सोचेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग। मुखिया ने बलराम की बात मानते हुए पूरे गांव में ऐलान करवा दिया। गांव के सभी लोग बलराम के ऐलान को सुनकर डर गए। शाम के समय वरुण हमेशा की तरह सुखिया चाचा के घर पर चला गया। सुखिया चाचा वरुण पर तरस खाकर रात को उसे कुछ खाने को दे दिया करते थे। यहाँ से चले जाओ वरुण, चले जाओ बेटा, चले जाओ। सुखिया चाचा, मैं सुबह से भूखा हूँ। अरे बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चाह कर भी खाना नहीं दे सकता। अगर ये बात बलराम को पता लग गई तो वो मेरे बेटों का जीना हराम कर देगा। अरे भैया, उससे दुश्मनी मोल लेना मेरे बस की बात नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से, और यहाँ कभी मत आना बेटा, जाओ जाओ। वरुण की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से निकल गया। वरुण सारे गांव के दरवाजे खटखटाता रहा, परंतु किसी ने भी वरुण को खाना नहीं दिया। दुख के कारण वो अपने घर पर आ गया। अरे रे, पहले तो गांव वाले मदद कर भी दिया करते थे, परंतु अब गांव वालों ने भी मदद करना छोड़ दिया है। शायद मेरी किस्मत में भूखा रहना ही लिखा है। वरुण रोते रोते सो गया। अगली सुबह वरुण उठा तो देखा कि सारा गांव मंदिर में एकत्रित है। वरुण ने एक व्यक्ति से पूछा, हाँ, ये क्या हुआ? आज मंदिर में सारे गांव वाले एकत्रित क्यों हैं? अरे तुम्हें नहीं मालूम क्या वरुण, हमारे गांव में आज एक बहुत ही चमत्कारी साधु बाबा आए हुए हैं। अरे भाई, वो लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बता दे रहे हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी उनके पास जाना चाहिए और अपना हाथ दिखाना चाहिए और पूछो कि तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है। देखो, हालांकि सभी को पता है कि तुम्हारा भविष्य कुछ नहीं है। तुम ऐसे ही मरोगे सड़ सड़ के बीमारी से। ये सुनकर वो व्यक्ति वरुण का मजाक उड़ाकर चला गया। वरुण की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर में वरुण मंदिर की ओर बढ़ गया और साधु महाराज के सामने बैठ गया। साधु वरुण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा, तू बड़ा भाग्यशाली है। क्या नाम है तेरा? वरुण। तू बहुत ही भाग्यशाली है।
क्या मजाक